हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, काफ़ी मुझे प्यार मिल रहा है आप लोगों से और काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट भी हो रही है। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा। क्योंकि इसके अंदर आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, यदि कोई भी रिलेशन ऐसा है, जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है और आपस में उनका जो है अचानक से कुछ ऐसा हो गया है कि उनका रिलेशनशिप जैसे पहले चल रहा था वैसे नहीं चल पा रहा है। और जो आपके पार्टनर है, जो लड़की है, उसको आपको खुद एहसास होना शुरू हो गया कि हाँ, मेरे पार्टनर का ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, या किसी ने उसके ऊपर कुछ कर दिया है, या कोई और जो है उसे अट्रैक्ट करने में लगी हुई है। तो इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया कि मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर कि वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू मेरे, जबकि हमारा रिलेशनशिप इतना पुराना चल रहा था। तो जैसा उसका नेचर मेरे साथ पहले था, जैसा बिहेवियर उसका मेरा पहले था, वो बिहेवियर जो है धीरे धीरे समझो कि डाइवर्ट होता जा रहा है दूसरी लड़की की तरफ। और लेकिन अभी भी वो आपसे वो बात कर रहा है और आपको बता नहीं रहा है वो कि हाँ, मेरा तुमसे मन हट गया है, मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। यदि वो अभी भी आपके साथ है तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप उसको प्रॉपरली पूरा अपने लिए कर सकते हैं कि वो आपका पार्टनर कहीं और जाएगा ही नहीं। समझिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। तो इसके लिए मैं इस पूरा वीडियो मेरा आज इसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होने वाला है। दो तीन सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगा। अगर वो सिचुएशंस आपसे समझो कि अगर आपसे बिल्कुल मैच करती हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के जो भेजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोगों की उनसे जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ उनसे आप मैच कर रही है। और जिनसे मैच कर रही है, जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा उनके ऊपर वो 100% एप्लीकेबल होगा। जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा उस सोल्यूशन से आपका काम 100% बन जाएगा, ये भी श्योर है। तो देखो, सबसे पहले सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जैसे कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या आप समझो कि मैरिड कपल है, या आप समझ लो कि आफ्टर मैरिटल अफेयर जो होते हैं ऐसे भी कुछ है। यदि आपका पार्टनर आपके साथ जैसे पहले बिहेव कर रहा था, अब वो बिहेव वैसा नहीं कर रहा है, आपकी फ्रेंड के साथ वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता है, या कोई और उसके ऑफिस में है जिससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता है वो, ये सिचुएशन हस्बैंड वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है। कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, आपका हस्बैंड आपके लिए आपको पहले जितना टाइम नहीं दे पा रहा है, प्रॉपर घर में प्रॉपर नहीं बैठ पा रहा है, ऑफिस से आता है, ऑफिस से आने बाद पूरा टाइम हर टाइम फ़ोन पे लगा रहता है, वो फ़ोन से हटता ही नहीं है, खाना भी खा रहा है तो फ़ोन में बात कर रहा है। अब मैं उससे बात कर रही हूँ तो उसका रिप्लाई नहीं दे रहा, सही सीधे मुझे जवाब नहीं दे रहा है। खाना खाते फिर बाहर चला गया, एक एक घंटा फिर टहल टहल के फ़ोन पे बातें कर रहा है। लेकिन जो टाइम उसको आपके साथ स्पेंड करना चाहिए था, वो टाइम कोई और लेकर जा रहा है उसका। यदि ये सिचुएशन आपके साथ है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उसको जो है अपने पास वापस खींच सकते हो, ये ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला रीज़न मैं बताऊंगा कि समझो, यदि आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में आप हो, हस्बैंड वाइफ आपस में आप हो, यदि आपके लाइफ में वो स्पाइस की कमी आ रही है कि हाँ, स्पाइस जो जो तड़का होता है जिससे कि एक हस्बैंड वाइफ या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, यदि वो कम होता जा रहा है तो पहले चीज़ उसे बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है आप समझिए। यदि आपके बीच में कोई भी तू मैं होती है या कोई छोटी लड़ाई होती है तो उसको पहली चीज़ ज़्यादा लंबा मत खींचिए, ठीक है। ओवरनाइट को कतई मत खींचिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले केस में यदि कोई भी आप लड़ाई करते हैं, आपस में छोटी मोटी लड़ाई हर रिलेशन में होती है, यदि कोई भी लड़ाई होती है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केस में स्पेशली बोल रहा हूँ, उसको ओवरनाइट बिल्कुल भी मत लेके जाइए। यदि समझो कि देखो, कोई भी ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। यदि मान लो कि गलती लड़के की है, एक दो बार चांस ऐसा हो जाए कि हाँ, आपको गलती, आप खुद मान लो कि चलो हाँ, गलती मेरी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम दोनों साथ रहने चाहिए। कुछ भी कह के उसको ओवरनाइट से पहले पहले वो जो है लड़ाई सॉर्ट आउट कर लो। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ओवरनाइट जब भी आप समझो कि एक पक्के रिलेशन में होते हैं ना, और रिलेशन काफ़ी टाइम हो जाता है, यदि आप ही को लड़ाइयाँ हो रही हैं बार बार, तो ओवरनाइट जो टाइम होता है ना, वो उसके दिमाग में हमेशा वो लड़ाई घूमती रहेगी, और वो लड़ाई घूमने के चक्कर में उसके दिमाग में नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी कि यार, मैं तो इस रिलेशन से पक चुका हूँ, ये हर टाइम जब भी देखो जब भी झगड़ा करती रहती है, मुझे इससे ना अब रिलीफ चाहिए, इस रिलेशन से मुझे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। उसके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी,
और वो कोई और लड़की जो उसके ऑफिस में हो, इंस्टीट्यूट में हो, या कोई भी हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो लड़की उसे थोड़ा बहुत ही भाव देती होगी। आप समझो, रिलेशनशिप को बचाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत बड़ी तपस्या है। यदि आपका रिलेशनशिप समझो 4 5 6 साल से चल रहा है और उसका आप शादी तक खींच के ले गए, समझो कि आपने अपनी ज़िंदगी की एक जंग जीत ली। बहुत ही रेयर, समझो कि मैं कह रहा हूँ 100 में से 25 से 20 या 25 ऐसे रिलेशन रहेंगे कि जो 5 6 साल से चल रहे होते हैं, बहुत लंबा आपस में एक दूसरे कमिटमेंट बहुत लंबे लंबे कर रखे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आखिरी में एक छोटी सी मिस्टेक जो है उस 6 साल के रिलेशन को जीरो कर देती है। तो हमें उस चीज़ से बचना है। यदि 5 6 साल पुराना रिलेशन हो गया है या 2 3 साल पुराना रिलेशन भी, और आप चाहते हो कि आपने उससे शादी करनी है, तो उसको कैसे भी करके बचा कर चलो, आपको उसे ख़त्म नहीं होने दें। और ये अब आता हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशन में। यदि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं, ठीक है, स्पेस दीजिए, और साथ में, और कभी भी ध्यान रखिएगा, एक एक अच्छा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सटीक टिप बता रहा हूँ मैं आपको, वाइफ के लिए स्पेशली। देखो, शादी हो जाती है, हर कोई आपस में एक दूसरे फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। कभी भी वाइफ को जो है 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। यदि आपको अपना रिलेशनशिप में वो स्पाइस जगा के रखना है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आज हस्बैंड आए, आज यार मेरा मन कर रहा है, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी हूँ मैं, जैसे मर्जी जो आपको चाहे, ऐसे कभी मत करो। यदि आप उसके मन में किसी चीज़ को पाने की कसक बना के रखोगे ना, जैसे एक हस्बैंड सॉरी जैसे एक समझो कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप होता है ना, कि हाँ बॉयफ्रेंड को बहुत मनाना पड़ता है, बहुत इम्प्रेस करना पड़ता है, तब जाके कोई लड़की जो है उससे फिजिकल रिलेशनशिप में आती है। समझो, उस चीज़ को यदि आप आफ्टर मैरिज भी बना के रखोगे ना, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो वाइफ्स हैं, वो यदि वो चीज़ स्पाइस या वो चीज़ कसक बना के रखेंगी ना शादी के बाद भी, तो आपका हस्बैंड कहीं नहीं जाएगा। वो समझो कि उसको, देखो एक चीज़ हमेशा दिमाग में लेकर चलो, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, और जो चीज़ मेहनत करके मिलती है ना, उसकी वैल्यू ज़िंदगी भर रहती है। इसलिए अपने रिलेशन में सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है अपने रिलेशनशिप में स्पाइस बना के रखने के लिए, स्पेशली फॉर वाइफ्स, कभी भी 24 आवर्स अवेलेबल मत रहो हस्बैंड के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रॉपरली खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन एक इशारा काफ़ी है। और दूसरी चीज़, अपने दोनों को रिलेशनशिप में जो है थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है। स्पेस दे के रखोगे तो आपका हस्बैंड आपके पास रहेगा। और तीसरी और सबसे मेन बताऊँ मैं, यदि आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड ऐसे कहीं इधर उधर मुंह मारने चक्कर में है, या कोई सपोज करो कि किसी और तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और लेकिन आपको बता नहीं रहा, और आपको हल्का सा फील हो रहा है कि हाँ ये कहीं और इसका चक्कर जरूर चल रहा है, तो मैं एक आपको ब्रेसलेट रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका इफेक्ट जब मान लो कि 97% सक्सीड रेशो रहा है इसका। यदि आप अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में हैं लेकिन वो कहीं और चक्कर में लगा हुआ है, आपका हस्बैंड है किसी और के पास अट्रैक्ट हो रहा है, जो टिप्स मैंने बताई वो तो करनी है, लेकिन साथ में यदि आप ये एक ब्रेसलेट उसको पहना देंगे और एक खुद पहन लेंगे, आप मान के चलिए आपका हस्बैंड कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, या आपका बॉयफ्रेंड कहीं भी नहीं जाएगा, वो हमेशा ही आपका होकर रहेगा। आप समझो, उस ब्रेसलेट में एक ऐसी पावर है कि आप दोनों के मन में किसी और के अलावा, आपके अलावा किसी और की जगह उसमें बनाने ही नहीं देगा। वो ऑटोमेटिकली है, समझो। और वो ब्रेसलेट पहनने के 44 डेज के अंदर ही उसका काम शुरू हो जाता है। आप समझो, उस ब्रेसलेट को पहनने का इतना फ़ायदा हुआ है, कई लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है, और साथ में समझो कि वो ब्रेसलेट पहनने से कई टूटे हुए रिश्ते हैं जो कि बहुत जल्दी रिकवर हो गए हैं, या जिनके हस्बैंड या जिनके बॉयफ्रेंड बाहर इधर उधर चक्कर में थे, वो उनके जो उनका पार्टनर है उनके अपने हो गए हैं, वो किसी और के पास जा ही नहीं रहे हैं। समझो कि आज देखो, एक लड़की के मन में क्या रहता है कि उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड उसको रेस्पेक्ट दे, और लड़की को क्या चाहिए होता है, सिर्फ
सिर्फ प्यार, एक लॉयल्टी, ये 2 चीज़ चाहिए होती हैं। यदि वो चीज़ दोनों रहेंगी ना तो आपका रिलेशन बहुत लंबा चलेगा। और यदि आप अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड से चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको ये ब्रेसलेट ज़रूर पहना दीजिए। यदि वो अभी भी आपके साथ हैं, यदि आपने पहना दिया उसको कैसे भी करके, लड़कियों को बहुत आसान है, कुछ भी कह के आप उसे पहना दो बस। रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट आता है, आप उसे पहना दो और फिर देखना उसका कमाल ब्रेसलेट का कि कैसे वो आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड कैसे आपके चंगुल में ही रहेंगे। वो आप समझो कि ये एक तरह का ना एक समझ लो कि जादू टाइप है, लेकिन आपको चीज़ दिखाई नहीं देगी। वो उसका इम्पैक्ट अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या होगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपके अलावा किसी और की चीज़ दिमाग में लाएंगे ही नहीं वो। और वो रिलेशनशिप में स्पाइस बना के रखना वो आपका काम है। यदि वो स्पाइस आप बना कर रखेंगे और फिर देखना कि आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड कैसे आपसे चिपक के चलते हैं। वो किसी और की तरफ देखेंगे ही नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम रहेगा, वो आपका। इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। और 40 आप समझो मैक्सिमम टाइम 44 डेज़ का रहता है। और साथ में यदि आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है उसको पहनते टाइम तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको दिखाई दे जाएगा। आप समझो कि कई लोगों ने ये चीज़ महसूस करी है कि उसको पहनने के बाद कि उनका हस्बैंड और उनका बॉयफ्रेंड उनसे ऐसे अट्रैक्ट हुए हैं जितना वो पहले भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इतना उनमें प्यार आपस में दिखाई दिया एक दूसरे के लिए। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर वाकई में इस ब्रेसलेट ने बहुत हेल्प करी हमारे रिलेशन को बचाने के लिए। हमारा रिलेशन बिल्कुल ऐसे मोड पे था कि आज टूटा तो कल टूटा, लेकिन इस ब्रेसलेट ने हमारे रिलेशन को बचाने में इतनी हेल्प करी है। वाकई में आपका बहुत बहुत थैंक यू। देखो मेरे को क्या चाहिए कि मेरा क्लाइंट जिस प्रॉब्लम को लेकर आया उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना। मुझे सिर्फ एक सलूशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यदि आपका प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और यदि आप ये ब्रेसलेट लेते हैं और इस ब्रेसलेट को हम क्या करेंगे, सपोज करो आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड मना करते भाई मैं नहीं पहनूंगा, कोई इशू नहीं है। उस ब्रेसलेट को आप पहन लीजिए, एक ब्रेसलेट ले लीजिए, आप पहन लीजिए उस ब्रेसलेट को, लेकिन अपने नाम से और अपने हस्बैंड या पार्टनर के नाम से चार्ज करवा लीजिए हमसे। हम आपको जो है आपके नाम से और आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के नाम से उसको चार्ज करके दे देंगे और आपको बस वो पहन के रखना है। देखो क्योंकि वो आपके साथ हैं, अभी गए नहीं हैं, हस्बैंड भी और वो पार्टनर भी, तो डेली उनका देखना होगा उस ब्रेसलेट को। डेली कभी कभार टच हो जाएगा ब्रेसलेट उनके हाथ से, भाई इतना ही काफ़ी है। उस ब्रेसलेट का कमाल देखना, वो स्टोन्स देखो, स्टोन्स क्या चीज़ है, स्टोन्स ये सब धरती के अंदर से निकले हुए हैं। एक बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं इनके अंदर। ये एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपस में दोनों कपल पूरे कपल को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रखती हैं और हमें वही रखना है। आप चाहते हैं ना कि आपके जैसे आप शादी से पहले थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वैसे ही आप ज़िंदगी शादी के बाद बिताएं। जैसे एक दूसरे के मन में कसक थी एक दूसरे के मिलने की, घूमने फिरने की या कुछ भी करने की, तो वो कसक आपकी शादी के बाद भी रहे। शादी को आपको 1 साल हुआ हो तब भी वैसी रहनी चाहिए, शादी को 2020 साल तब भी वैसी रहनी चाहिए। मज़ा तब है उस चीज़ का। तो उसके लिए आपको वो स्पाइस बना के रखना पड़ेगा। और वो ब्रेसलेट आपको खुद भी पहन लेंगे ना, वो ब्रेसलेट आपको कहीं अपने आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर को कहीं जाने नहीं देगा, इस बात की गारंटी है। तो इसलिए यदि आप वो ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। नंबर है मेरा 9540046626। ये नंबर सेव कर रख लीजिए, अंकित नाम है मेरा। ये ब्रेसलेट ऑर्डर करने मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9540046626 नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको तुरंत ही आपको अगले दिन आपको कोरियर कर दूँगा। और विद इन समझो कि मैक्सिमम 7 डेज़ में आपके पास ये ब्रेसलेट आपके हाथ में होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और साथ में शेयर जो करना। धन्यवाद दोस्तों।